नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी अद्वैतामृतम में। दोस्तों, आज अपना टॉपिक है स्थिति गति। इंसान किस स्थिति में रहता है वैसा ही गति रहता है। स्थिति और गति क्या है? ये दोनों स्थिति अपना अंदर का बात है, किस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है। हर एक व्यक्ति एक एक अलग स्थिति पर रहता है, अलग ज्ञान और अलग विचारों से, अलग पद्धतियों से, उसका संस्कारों से अंदर का उसका स्थिति रहता है। कैसा उनका अंदर का स्थिति वैसा ही बाहर का गति, मतलब जीवन का यान चलता है। कुछ तो दोनों का लिंक है माय डियर फ्रेंड्स। जरूरी है ये जानकारी लेना अपना अद्वैतामृतम में, क्योंकि इधर हर एक पॉइंट हमारे अंदर एक जागृति अवस्था को, जागृति स्थिति को जगाने के लिए, अपने खुद को उठकर देखने के लिए ये सभी पॉइंट्स अपना मिरर्स जैसा एक्ट करना है। क्या इधर मैं हूं और नहीं, चेकआउट, चेक करना ही पड़ेगा। चेक करो और आगे जाओ। ये स्थिति कभी भी क्या करता है, अपना अंदर का ज्ञान को दिखाता है, और गति अपना जीवन का यान को दिखाता है। ज्ञान की वजह से जीवन का यान चलता है। दोस्तों, इस स्थिति को बदल दिया तो अपना जीवन का यान को भी हम और बेहतर और अच्छा कर सकता है। इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड, क्योंकि हम पहले से दो ही बातों में, हर एक बातों में, एक तो बाहर प्रपंच है, एक तो इंटरनल प्रपंच है, मतलब इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड। ये दोनों तो लगभग हम डिस्कस करते ही जा रही है, क्योंकि ये पूरा मिलकर अपना जिंदगी है, हम है, एक है। इस द्वैत के बारे में बात कर रहे, बट हम अद्वैत का ओर जाने के लिए प्रयास भी कर रहे। ये स्थिति अपना ज्ञान से संबंधित है और गति कर्म से संबंधित है। कितना ज्ञान का स्थिति में हम है, कितना अंदर का स्थिति को अपने साधना से, ध्यान का साधना से, विचार का साधना से, ज्ञान का साधना से आगे करते जाएगा, उतना ही अपना गति कर्म के साथ, कर्म फल के साथ हमको रिजल्ट मिलते जाएगा, वो कर्म फल मिलते जाएगा। दोनों इंटरलिंक्ड है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए गति बदलना है तो स्थिति को बदलना है। ये कैसा रहता है कि एक पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। जैसा हम पहाड़ का ऊपर चलते जा रही है, पहाड़ का नीचे जब हम है, हमको दिखता है पूरा नीचे का ग्राउंड, उधर तक ही देख पाएगा। कितना नीचे से देख पाएगा, उधर तक ही। और पहाड़ का थोड़ा ऊपर गया, उधर से वही जगह को देखे तो और थोड़ा आगे देख सकता है। और पहाड़ का और थोड़ा ऊपर जाओ, उधर से और ब्रह्मांड बहुत सुंदर, बहुत दूर तक हम देख सकता है। पहाड़ का एकदम ऊपर जाकर खड़ा रहो तब पूरा 360 डिग्रीज में हम सब कुछ क्लियर पूरा देख सकता है। ये कैसा हो रही है? वही पहाड़ है, वही हम है, बट पहले हम किधर है, उस स्थिति से हम देखा है, तब उसी स्थिति से बाहर भी दिखना शुरू हो गया। हम कितना ऊंचा तक गया, उतना आगे तक देख पाएगा। ये ऊंचा तक जाना मतलब अपने अंदर का स्थिति को बढ़ाना है। आगे तक देखना मतलब इतना समझना है बाहर का
दुनिया को और उतना ज्ञान से जिंदगी जीना है, गति है वो। फॉर एग्जाम्पल किसी का अंदर डर है तो उनका स्थिति डर है, तब कुछ भी चीज देखो वो डर का माध्यम से देखेगा, वो डरपोक जैसा रहता है। क्यों? वो बाहर ऐसा क्यों रह रहे? मतलब उनका स्थिति है वो। छोटा बच्चा उनका स्थिति में रहता है, मिट्टी में खेलता है, वैसा ही बच्चों का काम करता है। वो बच्चों को काम क्यों कर रहा है? मतलब वो स्थिति है। अरे उनका स्थिति छोटा है। जैसे एक अज्ञानी का स्थिति रहता है, वो अज्ञान उनका स्थिति है। सो उस अज्ञान का स्थिति में क्या करता है? मतलब उनका बिहेवियर भी वो अज्ञानता का जैसा रहता है। वो गति है, क्या बाहर दिखता है वो गति, क्या इनर रहता है वो स्थिति। स्थिति को चेंज करो, बस गति चेंज हो जाएगा। एक ज्ञानी जैसा बाहर एक्ट होता है, क्योंकि उनका अंदर का स्थिति ज्ञान से भरा है। और ये स्थिति को क्या प्रभावित करता है? मतलब ज्ञान और अज्ञान का वजह से ये स्थिति का प्रभाव रहता है। ये बुद्धि से रहता है, स्थिति अंतर्गत रहता है। एक बच्चा को देखो किस स्थिति में है, एक बच्चा का स्थिति में है। एक बच्चा मासूमता के साथ, प्यूरिटी के साथ, उनका स्थिति वैसा है, इसलिए उनका बाहर का रिएक्शन मतलब उनका गति, वो कैसा एक्ट करता है वो भी वैसा ही रहता है। एक अज्ञान का स्थिति में है तो कोई भी उसी प्रकार उनका एक्शंस रहता है, उसी प्रकार उनका गति रहता है। मतलब यान, जीवन यान चलता है। As you sow, so you reap। कैसा अंदर वैसा बाहर। किस स्थिति को अंदर डेवलप करता है उसी स्थिति के हिसाब से बाहर एक्ट करता है। इस स्थिति को चेंज किया तो अपना गति भी बदल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक नाव में जाने वाला कोई भी हो और नाव का दिशा को चेंज किया तो ऑटोमेटिकली हम किधर पहुंचेगा? दूसरा जगह पहुंचेगा। वो चेंज करना, वो दिशा बाहर चेंज करना, वो गति को चेंज करना है, खुद को चेंज करना है। मतलब अपने अंदर किस जगह है, किस स्थिति में है, वो स्थिति को उठाना पड़ेगा, वो स्वयं। इसलिए स्थिति कभी भी स्वयं बोलता है। स्वयं मतलब अपने आप, स्व। कभी भी किधर भी स्व आ गया मतलब अपना, खुद का कोशिशों से, इसका मतलब है स्वधर्म, स्वयं। स्वधर्म मतलब अपना खुद का धर्म। धर्म क्या है? मेरा अंदर, मेरा प्रयत्न से होने वाला धर्म है वो स्वधर्म। स्व इच्छा, मेरा अंदर वो इच्छा है। स्वबुद्धि, मेरा अंदर का बुद्धि है। ये स्व, ये गति का अनुसार स्व मतलब स्वगति ही। ये गति को चेंज करना है मतलब स्वयं के पास आना है। स्वयं मतलब मैं खुद, अपना प्रयत्न से। अपो दीपो भव, बुद्ध भगवान ने बता दिया ना, अपने आप को खुद उद्धरण करो। कृष्ण भगवान अर्जुन का कितना मित्र भी है, रिश्ता भी है, और कृष्ण जी महान अनुभव ज्ञानी भी है। ऐसा ज्ञानी के पास अर्जुन ने बोला है कि कृष्णा, मैं अपने मन को पकड़ नहीं पा रही है, इस मन को पकड़ने के लिए कुछ तो मदद दो, हेल्प मी, क्या करना है? कृष्ण भगवान ने बता दिया, अपो दीपो भव। ये शब्दों को कृष्ण भगवान ने उद्धरे आत्मानाम अवसादयेत, अपने आत्मा को आप ही उद्धरण करो। जैसा बुद्ध भगवान ने बता दिया अपो दीपो भव, वही शब्द को कृष्ण भगवान ने उद्धरे आत्मानाम अर्जुना, अपने आत्मा को आप ही उद्धरण करना, इधर कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब अपने स्थिति को चेंज करना है तो कौन चेंज करना है? मतलब स्वयं, स्वयं का बारे में समझना है। ये स्वयं मतलब स्व, मेरा खुद का। ये स्वयं आ गया तो
स्वशक्ति भी आ गया। स्वशक्ति, स्वधर्म, स्वप्रयत्न, मतलब सब मेरा अंदर से होना है। पहला ये अंदर को कैसा करना है, क्या है, स्थिति को कैसा पहचानना है, इस स्थिति को क्या करना है, मेरा अंदर को। छोटा सा कहानी से बताऊंगी। एक गुरु है, और गुरु जी ने क्या किया, वो प्रसाद लाया है। वो प्रसाद लाकर सभी शिष्यों को देने के लिए दिया और बता दिया कि आपको कौन ज़्यादा पसंद है उनको पहला दे दो। तब वो शिष्य क्या किया, वो प्रसाद लेकर पहला उनको मुंह में डाल दिया, खुद का मुंह में। गुरुजी देख रहे, क्या किया, ऐसा पूछा। तब शिष्य ने बोला, गुरुजी ये सभी आपका शिष्य में मेरे लिए खुद में बहुत पसंद हूँ, उसके बाद मुझको सब पसंद है, इसलिए स्वयं मुझको पसंद है, मैं खुद अपने को पसंद करता हूँ। और गुरुजी ने क्या किया, तुरंत उनको सभी शिष्यों के ऊपर रखकर उनको देखभाल करने के लिए बोला, इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि स्वयं किसको, खुद को कौन प्यार करता है, खुद को कौन पसंद करता है, वो व्यक्ति सभी को भी पसंद करता है। जब तक हमको स्वयं के बारे में नहीं मालूम है, स्वस्थिति के बारे में नहीं मालूम है, हम दूसरों का स्थिति के बारे में नहीं पता चलेगा। वी डोंट अंडरस्टैंड अबाउट एनीबडी। इसलिए पहला अपने स्थिति के साथ हम रहना है, वो स्वधर्म है बोलता है, ये अपना धर्म है। स्वस्थिति के पास रहना, स्वस्थिति के साथ अपने बिहेवियर रहना अपना स्वधर्म है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये स्थिति किधर ले जा रही है हमको देखो, स्वधर्म के पास लेकर गया, स्वस्थिति स्वधर्म के पास लेकर गया। और स्वधर्म क्या बता रही है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, गीता में हमको बता दिया। स्वधर्म कैसा भी हो, वो स्वधर्म के साथ रहो। परधर्म कितना अच्छा भी हो, वो परधर्म के पास हमको जरूरत नहीं, अपने स्वधर्म के साथ आप चलते जाओ। शायद अपने स्वधर्म में ठीक नहीं है, शायद हम सही से नहीं हमको लग रहे, तो भी नो प्रॉब्लम, अपने स्वधर्म के साथ रहो। क्योंकि जब तक आप परधर्म के साथ रहता है, अपने स्वधर्म को भूल गया मतलब अपने स्थिति को भी भूल गया। यदि अपने आप को भूल गया मतलब हम दूसरों को क्या दे पाएगा। इधर हमको एक डाउट आ सकता है, हम कैसा भी हो उसको ठीक है कैसा मैडम, क्योंकि सबका अंदर सभी गुण, भगवत गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं ये 3 गुणों भी मैं ही हूँ, ऐसा नहीं, गुणातीत भी मैं हूँ। ये 3 गुण से आगे आकर गुणातीत हो गए तो मैं कौन हूँ सभी को समझ आएगा। बट जब गुण में है, इसी 3 गुणों के साथ है, वो मानता है, वो ऐसा फील होता है वो शरीर है, ओके, तो भी नो प्रॉब्लम बोल रहे इधर। क्योंकि अपने स्थिति को कब चेंज होगा, पहला खुद को पहचान लिया। तो इसलिए स्वधर्म के साथ रहकर, स्थिति के साथ रहकर वो स्थिति को ज्ञान और साधना और प्रयत्न के साथ आगे करो बोल रहे हमको उपनिषदों में। यस माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। एक्सेप्ट एज यू आर, फर्स्ट एक्सेप्ट एज यू आर। अपने आप को प्यार करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। क्योंकि इधर छोटा सा रहस्य है, किसको मालूम है उसका अंदर का गुण और स्थिति और वीकनेस। हमको मलयाल स्वामी ने हमको बहुत अच्छा उनका ग्रंथ में बता दिया कि किस व्यक्ति को ये पता चलता है, पहचानता है, वो व्यक्ति बदलने के लिए रेडी हो गया। यदि वो नहीं पहचाना मतलब उनको कुछ भी नहीं मालूम, बट एक बार पहचान लिया ये मेरा स्थिति है, इस स्थिति में मैं हूँ,
मेरा अंदर इतना ज्ञान है, मेरा अंदर इतना अज्ञान है, वो खुद पहचान लिया, मतलब वी आर 50% पास, मतलब वी आर रेडी टू चेंज। सो अपने गति को चेंज करना मतलब स्थिति को चेंज करना। ये कैसा होगा ये चेंज, मतलब फिर अगेन हम एक ही जगह आ रही है, प्रयत्न करना है। स्थिति संस्कारों से बन गया, इस जन्म का और पिछले जन्मों का संस्कारों से अपना स्थिति है माय डियर फ्रेंड्स। और इस स्थिति को बदलने के लिए क्या करना है, मतलब गत जन्म का संस्कारों को इस जन्म का अभी इसी वक्त का संस्कारों के साथ, इस प्रयत्न के साथ दोनों कैसा रहता है, मतलब गत जन्म संस्कार अपना दूसरा ओर ले जाएगा, एक तरफ खींचता है, और अभी इस समय इसी क्षण हम क्या है वो स्थिति क्या करता है, हमको दूसरा ओर ले जाने का प्रयत्न करता है। यदि गत जन्म में हमारा संस्कार बहुत कमजोर है, वो अज्ञानता का ओर ले जाएगा। अब इधर ध्यान मार्ग में आ गया, अद्वैत स्थिति में पहुंचने के लिए प्रयत्न कर रहे, तब हमको अभी का संस्कार क्या करता है, अपने स्थिति को बदलने के लिए प्रयत्न करता है। मतलब ये कैसा रहता है, दो बेड़े, एक पिछले जन्मों का संस्कारों से है, एक अभी का है, ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे, कौन जीतेगा? दोनों में किसके अंदर ज्यादा पावर है, किस बेड़े में ज्यादा ताकत है, वही जीतेगा। वैसा ही इधर हमको बता रही है कि इस गति को चेंज करने के लिए दो संस्कारों, पिछले जन्मों का और अभी का, प्रयत्न का माध्यम से दोनों में क्या ज्यादा ताकत है वो जीतेगा। यदि अपने मेरा प्रयत्न में अभी मेरा स्वस्थिति में मैं कमजोर हूँ, तब मेरा अंदर का पहला स्थिति वही स्थिति में हम रह जाएगा। यदि मैं प्रयत्न से इस स्थिति को बदल दिया, ऑटोमेटिकली ये प्रयत्न मुझको और आगे का मार्ग में ले जाएगा। दोनों का अंतर देखो। कर्म सिद्धांत भी यही है दोस्तों। एक दिन व्यास महर्षि को पूछा है, इस कर्म सिद्धांत का इजीली, वेरी इजीली समझने का बात बता दो। तब व्यास महर्षि ने बता दिया कि दो ताकत वाला, एक पिछले जन्मों का कर्म है, एक अभी जन्म का कर्म है, ये दोनों लड़ाई कर रहे, दोनों इंसान लड़ाई कर रहे, कौन जीतेगा, किसका पास ज्यादा ताकत है वो जीतेगा। ऐसा ही पिछले जन्मों में मैं कुछ कर्म किया, उनका अंदर ताकत ज्यादा है, अभी मैं कुछ कर्म ठीक से नहीं कर रहे, बहुत कम कर्म कर रहे, ये वीक है, तो वो पिछले जन्म का कर्म जीतेगा और उस कर्म का अनुसार अपना, मतलब वो संस्कार है, वो कर्म ही संस्कार जैसा अपना अंदर आ जाएगा, उसके साथ हम आगे होना है। यदि मैं अभी ध्यान करते, स्वाध्याय करते, सर्जन सांगत्य करते, अपने संस्कारों को बदल दिया, अपने शक्ति को चेंज किया, ऑटोमेटिकली अभी का कर्म आगे हो गया, स्ट्रांग हो गया। अब कौन जीतेगा? अभी का कर्म जीतेगा, और पिछले जन्मों का कर्म अभी का कर्म का पहले साथ रहकर वो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ज्ञानाग्नि कर्म दग्धानम, इस ज्ञान का आग में कर्म दग्ध होता है। क्या है वो ज्ञान का मतलब? स्वयं अंदर का स्थिति को चेंज करना है ज्ञान से। ये स्थिति बदलने का तीन ही तरीका है दोस्तों। प्रयत्न, क्या प्रयत्न करना? ध्यान, हर रोज ध्यान करना है। प्रयत्न करना, किधर प्रयत्न करना? स्वाध्याय का जगह प्रयत्न करना है, स्व अध्याय करना है। फिर स्व आ गया, मतलब अंदर का ये स्थिति को चेंज करने का अध्याय करना है, ज्ञान देने का माध्यम को बढ़ाना है। उसके बाद सत्संग करना है, मतलब सत्य का सांगत्य, किसके पास सत्य है उसके साथ सांगत्य करना है।
जब ध्यान, स्वाध्याय, सर्जन, सांगत्य का जगह हम प्रयत्न करते ही जाना है। इसलिए आप देखें तो पत्री जी बोलता है जीवन भर अपने साथ 3 चीज रहना है। एक ध्यान रहना है, थोड़ा समय ध्यान के लिए, अपना 24 आवर्स में थोड़ा समय स्वाध्याय के लिए और थोड़ा समय सत्संग के लिए देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपना स्वस्थिति को बदलने के लिए। इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? जब स्वस्थिति बदल गया, स्वगति ही बदल जाएगा। मतलब ये बाहर दिखने वाला ये जिंदगी, ये यान, इस ज्ञान की वजह से वो यान बदल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और जब तिरुवन्नामलई में ध्यान महायज्ञ हुआ, 3 दिन का यज्ञ हुआ है, उस समय ये स्थिति और गति के बारे में पत्री जी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता दिया। जरूर आज हम सब एक बार याद करना है दोस्तों। किसी का मुंह से एक रत्न आ गया, मतलब वो है अद्वैतम। एक परम गुरु का मुंह से एक रत्न बाहर आ गया, वो अद्वैतामृत है माय डियर फ्रेंड्स। एक बूंद गंगा का ले लो, अमृत ले लो, बस वो गंगा मतलब ज्ञान गंगा, वो अमृत लेना है। उस दिन पत्री जी ने बहुत अच्छा समझा दिया। कोई भी व्यक्ति दूसरों को कैसा पहचानता है? एक परम गुरु को पहचानना है, मतलब वो सामने का व्यक्ति को भी उतना ही स्थिति रहना है। एक मूलाधार स्थिति में रहने वाला इंसान एक सहस्त्र स्थिति का रहने वाला इंसान को नहीं पहचान पाएगा, वो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो पहाड़ का ऊपर है, वो पहाड़ का नीचे है। कैसा समझेगा? पहाड़ से ऊपर से चिल्ला दो, कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसा ही स्वादिष्टान स्थिति में है, उनको भी एक सहस्त्र स्थिति का गुरु समझ में नहीं आएगा। मणिपुरा स्थिति में भी है, उनको भी एक सहस्त्र स्थिति का गुरु समझ में नहीं आएगा। अनाहत में भी हो, विशुद्ध स्थिति में हो, आज्ञा स्थिति में भी हो, एक सहस्त्र स्थिति में रहने व्यक्ति का कुछ भी ये सभी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो स्थिति तक पहुंचने से ही वो गुरु का स्थिति समझ में आ जाएगा। इसलिए एक सहस्त्र स्थिति का व्यक्ति को समझना है तो हम भी सहस्त्र स्थिति तक आना पड़ेगा, उतना स्थिति पर पहुंचना ही पड़ेगा। एक पहाड़ का ऊपर खड़े हो गए उस व्यक्ति को देखने के लिए हम भी उतना ऊंचा चलना पड़ेगा, मतलब वही स्थिति पर आना पड़ेगा। और पत्री जी उधर बता दिया, मेरे बारे में समझना है तो आप मेरा स्थिति तक आना पड़ेगा, तभी मैं संपूर्ण रूप से आपको समझ में आ सकता हूँ, नहीं है तो मुझको समझ नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, अपने स्थिति को चेंज किया तो गति बदल जाएगा। और इस स्थिति का बारे में सिर्फ प्रयत्न से है। प्रयत्न मतलब साधना। याद रखिए फ्रेंड्स, प्रयत्न मतलब साधना। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने स्थिति को आगे करो प्रयत्न और साधना के माध्यम से, और अपने आप को इस अद्वैत का स्थिति पर, एकत्व का स्थिति पर लाइए दोस्तों। तब तक बने रहो इस पीएमसी हिंदी अद्वैतामृत में। थैंक यू।